दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑल्टरनेटिव दुनिया में। दोस्तों आज का टॉपिक है टेक्नोलॉजी अच्छा है या फिर बुरा। अगर अच्छा है तो कितना अच्छा है और बुरा है तो कितना बुरा है। टेक्नोलॉजी को अपनाना सही है या फिर गलत। सबसे पहले हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है। मैं आपको एक सिंगल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा। टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए आप अपना काम कम टाइम के अंदर कर सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जो आपका काम बहुत ही आसान करता है। तो यही है टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी को अपनाना ना सही है या फिर गलत, तो ये सारे चीजें जानना जरूरी। हर एक चीज का एक बैड इफेक्ट भी रहता है, एक गुड इफेक्ट भी रहता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि टेक्नोलॉजी अच्छा ही अच्छा होगा, उसका कुछ ना कुछ तो बैड इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। तो कौन कौन सा बैड इफेक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करोगे कि नहीं। मैं 4-5 आपको एग्जांपल दूंगा। लगभग एक साल पहले कलकत्ता में जो अंडर वाटर मेट्रो है वो रिलीज हुआ है। अंडर वाटर मेट्रो मतलब जो मेट्रो पानी के नीचे चलता है। कलकत्ता में जो हावड़ा ब्रिज है उसके नीचे जो नदी या फिर समुद्र है उसके नीचे से ही मेट्रो बनाया गया है, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे कि हावड़ा से अगर आप सियालदा जाएंगे या फिर 10-15 किलोमीटर दूर कोई भी जगह पर अगर आप जाना चाहते हैं तो मिनिमम 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाएगा, इतना जैम होता है। लेकिन अगर आप मेट्रो पकड़ के जाएंगे तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट आपका टाइम जाएगा। तो आप देख सकते हैं 70 to 80% टाइम आपका सेव हो। तो हर एक इंसान चाहेगा अपना टाइम से, जिस वजह से जो 2 घंटे का जो जर्नी है वो 20 मिनट में कंप्लीट किया जा रहा है, और बहुत सारे लोग, लाखों लोग इस चीज से खुश भी है। और ये इंडिया में पहला एक मेट्रो है जो अंडर वाटर मेट्रो चल रहा है, वो वेस्ट बंगाल कलकत्ता में ही बना है। अभी इसमें दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अभी अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया था या फिर कंप्लेंट भी आया था कि मेट्रो होने के बाद जितने भी प्राइवेट बस थे या फिर ऑटो थे या फिर जो प्राइवेट कैब थे उनमें पैसेंजर ही नहीं आ रहा है। लगभग 70 to 80% पैसेंजर अपना मेट्रो के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि उनका 80% टाइम सेव हो रहा है। लेकिन जो बस है या फिर ऑटो है उनका जो इनकम था सब कुछ बंद हो गया, उनका इनकम ही नहीं हो पा रहा। तो ये टेक्नोलॉजी का नेगेटिव पॉइंट्स। अब वो लोगों को अलग कोई धंधा देखना पड़ेगा। जो उनका आज 10 साल 20 साल का जो धंधा था, मतलब गाड़ी चलाना, फिर बस हो या फिर ऑटो हो, तो उसको छोड़कर वो लोग को कोई दूसरा जॉब, दूसरा काम ढूंढना पड़ा। तो टेक्नोलॉजी ने किसी का मदद भी किया और किसी का नुकसान भी। अभी आप देखेंगे कि जो रोड बनता है, ठीक है, जो रोड बनाया जाता है, तो पहले क्या होता था, आज से 5 साल पहले रोड बनाने के लिए हजारों मजदूर की जरूरत होता। कई महीनों से मजदूर डेली बेसिस काम करते हैं और एक रोड बनाते हैं। तो लेकिन आज टेक्नोलॉजी आने की वजह से मशीन यूज किया जाता है। पूरा रोड मशीन के जरिए बनाया जाता है। जो काम आपका 2 महीने में खत्म होता था, आज जो काम 10 दिन में खत्म होता है। जो रोड बनने में 6 महीना टाइम लग जाता था पहले मजदूर जब काम करते थे, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी आने के बाद वही सेम रोड 1 महीने के अंदर या फिर 20-25 दिन के अंदर दब कर दिया जाता। तो इसमें टाइम तो आपका सेव हो रहा है, काम जल्दी हो रहा है, लेकिन जो हजारों मजदूर काम करते थे उनका जो मेन इनकम का सोर्स था वो किसने छीन लिया? वो टेक्नोलॉजी ने छीन लिया। टेक्नोलॉजी ने आपका टाइम तो सेव किया, लेकिन किसी का जो इनकम सोर्स था वो टेक्नोलॉजी ने छीन लिया। अब ये गलत है या फिर सही है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी लाना सही है या फिर गलत। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी आप देखेंगे घर में जो प्लास्टर होता है, अभी इंडिया के बाहर तो स्टार्ट हो चुका है, अच्छे तरीके से चल रहा है। इंडिया में बहुत कम आया है, 10% हो रहा है। जो प्लास्टर हो रहा है वो मशीन के जरिए किया जा रहा है। एक मान लीजिए 15 फुट बाई 15 फुट एक रूप को प्लास्टर करने में मान लीजिए 4-5 दिन का टाइम लगता है। जो प्लास्टर करता है एक इंसान, उसके जरिए अगर करेंगे 4-5 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसको आप मशीन के जरिए करेंगे, जो प्लास्टर करने वाला मशीन है उसको यूज करके अगर करेंगे तो हो सकता है 1 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर। तो जो काम एक इंसान 4 से 5 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, वही सेम काम 1 दिन के अंदर कंप्लीट करता है एक मशीन, एक टेक्नोलॉजी। अभी 90% प्लास्टर इंसान करता है, लेकिन देखेंगे आने वाले 5 साल के बाद इंसान करेंगे 10%, 90% करेंगे मशीन। जो लोग प्लास्टर करता है उनका इनकम का जो सोर्स है वो बंद हो जाएगा। उनको प्लास्टर छोड़कर दूसरा कोई काम ढूंढना पड़ेगा, दूसरा कोई स्किल अडॉप्ट करना पड़ेगा। जितना अच्छा है टेक्नोलॉजी उतना बुरा भी है। अभी लगभग 1 से 1.5 साल पहले आपका आया है ओपन एआई या फिर चैट जीपीटी। अभी बहुत सारे लोगों को डर है कि चैट जीपीटी या फिर ओपन एआई जो जॉब्स है, हजारों लाखों जॉब्स को खा लेगा। और एक गलत बात नहीं है, ये सच बात है। ये सच बात है कि हजारों लाखों लोगों का जॉब खा लेगा एआई। और रिसेंटली मैं अपने बारे में अगर बताऊं कि जो काम मुझे करने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता था, ये यूट्यूब चैनल को छोड़कर और भी कुछ काम है, कोई फाइल रेडी करने में जहाँ पर मुझे 2 से 3 दिन का टाइम लगता था, चैट जीपीटी यूज करने के बाद वही काम मेरा 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता। 3 दिन का काम, 3 डेज का काम मेरा सिर्फ 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है एआई यूज करके। अब ऐसा नहीं कि आप टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करोगे, करना ही पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये डर है कि टेक्नोलॉजी
कुछ लोगों का तो हेल्प कर रहा है, उनको मदद कर रहा है काम करने में, उनका काम ईजी कर रहा है। और दूसरी जगह पर देखेंगे कि टेक्नोलॉजी बहुत सारे लोगों का जॉब खा रहा है, उनका जो इनकम का सोर्स है उसको खा रहा है। आज से 5 साल पहले अगर आप देखेंगे कि जो खेती होता था, चाहे धान की खेती हो या फिर गेहूं की खेती, वो फसल पकने के बाद जो मजदूर है वो लोग अपने हाथ से काटते थे फसल, जो धान हो या फिर गेहूं होता है, वो जो बिचली होता है उसको अपने हाथ से काटते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे अब मशीन आ चुका है, बड़े बड़े मशीन आ चुका है, तो मशीन के जरिए आपका जो पूरा फसल है उसको काटा जाता है। 1 एकड़ जमीन काटने में एक मजदूर 2 से 3 दिन, मिनिमम 2 से 3 दिन का टाइम लेगा। लेकिन वही 1 एकड़ जमीन जब आप मशीन के जरिए काटेंगे, 1 घंटे के अंदर आपका काम, जब आपका टाइम इतना सेव हो रहा है, 3 दिन का काम अगर 1 घंटे में खत्म हो रहा है, तो आप टेक्नोलॉजी क्यों नहीं अडॉप्ट? टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। गाँव में हजारों लाखों लोग जो लोग अपने हाथों से फसल को काटते थे, आज वो मशीन यूज क्यों नहीं करेगी टाइम तो सेव का। लेकिन इसमें अगर देखेंगे जो मजदूर है, जो लोग मजदूरी करके या फिर फसल काट कर अपना पेट भरपाई करते थे या फिर अपना फैमिली को देखते थे, लेकिन आज क्या हुआ है, उनके पास काम ही नहीं है। मजदूर तो है लेकिन मजदूरी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो जगह किसने ले लिया? टेक्नोलॉजी ने ले लिया। और टेक्नोलॉजी या फिर वो मशीन जिसने खरीदा है, पैसा उसी के पास आ रहा है। एज एग्जाम्पल मान लीजिए 100 एकड़ जमीन, अब 100 एकड़ जमीन मान लीजिए 200 मजदूर मिलकर काटते, तो जो पैसा मिलेगा, मजदूरी जो मिलेगा, इन 200 लोगों के बीच में डिवाइड हो। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आ जाता है, मशीन आ जाता है, तो जिसने मशीन लाया है, मशीन के जरिए फसल काटा है, तो पूरा पैसा एक इंसान के पास चला जाएगा जिसने उस मशीन को खरीदा है। प्रॉफिट एक इंसान को होगा। पहले क्या होता था, जो 200 लोग मजदूर थे उनको डिवाइडली पैसा मिलता था, लेकिन अभी एक इंसान को पैसा मिल रहा है। तो ये परेशानी की बात। टेक्नोलॉजी जितना अच्छा है, कहीं ना कहीं उतना बुरा भी है। तो अभी हम सबको मिलकर देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी को कितना हद तक हम लोग यूज कर सकते। ज्यादा यूज करेंगे तब भी प्रॉब्लम आएगा, अगर कम यूज करेंगे तो हमारा टाइम सेव नहीं होगा, टाइम ज्यादा जाएगा। तो सोच समझ कर हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको यूज कर। तो दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी बताना है, कुछ भी आपका राय है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या कुछ रह गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई दूसरा टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। और एक बात दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब